स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी भारतीय संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत के राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है, जिसके कर्तव्य उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित समग्र मामलों की जांच और निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेना एवं सलाह देना है। एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं। इन पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है। उनकी सेवा शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। मम्प्स डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संक्रमण पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है। 2. यह मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केरल में एक ही दिन में मम्प्स डिजीज के 190 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में मम्प्स रोग के 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है, अतः कथन 1 सही है। मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिससे आमतौर पर जबड़े के पास सूजन होती है, अतः कथन 2 सही है। इससे सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक बीमारी है। 2. यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री कैमरून की राजधानी याओंडे में एकत्रित हुए हैं। इन्होंने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या साल 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 249 मिलियन हो गई है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, अतः कथन 1 सही है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान जैसी समस्याएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। 2. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 इससे संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है, अतः कथन 2 सही है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंधन करता है। अनुच्छेद 324 से 329 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य अंतर को समाप्त करना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ए. विश्व आर्थिक मंच, बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी. विश्व बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। महिला स्वास्थ्य अंतर को समाप्त करना रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सहयोग से जारी की गई। रिपोर्ट महिलाओं के स्वास्थ्य अंतर के मूल कारणों, विज्ञान, डेटा देखभाल, वितरण एवं निवेश पर केंद्रित को संबोधित करती है। यह नए वित्त पोषण मॉडल को प्रोत्साहित करने से लेकर महिला केंद्रित अनुसंधान में निवेश करने तथा अधिक समावेशी स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने तक
इस अंतर को कम करने के लिए कई तरीकों को प्रस्तुत करती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में केरल ने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। 2. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए वन विभाग उत्तरदायी है। 3. राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किए जाने के उपरांत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केरल ने मानव तथा पशु के बीच होने वाले संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया, अतः कथन 1 सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए वन विभाग उत्तरदायी है, अतः कथन 2 सही है। राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किए जाने के उपरांत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करता है, अतः कथन 3 सही है। राज्य स्तर पर निकाय का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और वन विभाग सहित कई अन्य विभाग इस निकाय में हितधारक की भूमिका निभाते हैं। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। 1. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। 2. कूनो राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। 3. रायमोना राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, अतः युग्म 1 सुमेलित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। 2. इसकी अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करते हैं एवं इसमें 15 अन्य सदस्य होते हैं। 3. प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक एवं सुदृढ़ करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं और इसमें 10 सदस्य एवं 1 सदस्य सचिव होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक एवं सुदृढ़ बनाना है, अतः कथन 3 सही है। प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है और साथ ही देश भर में चिड़ियाघरों को विनियमित करने का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 2. राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। 3. राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्र शासित प्रदेश संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, अतः कथन 1 सही है। एक ही श्रेणी में होने के बावजूद केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक प्रणालियों में एक रूपता का अभाव है। राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है, जो राज्यपाल के विपरीत राष्ट्रपति का एजेंट होता है, राज्य का प्रमुख नहीं, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है। 2. चीन की 9 डैश लाइन, जो मूल रूप से वर्ष 1953 तक 11 डैश लाइन थी, उसके समुद्री दावों का निरूपण करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। चीन की 9 डैश लाइन, जो मूल रूप से वर्ष 1953 तक 11 डैश लाइन थी, उसके समुद्री दावों का निरूपण करती है। अतः कथन 2 सही है। इसका विस्तार फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के पास मुख्य रूप से 2000 किलोमीटर तक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तेजस विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। 2. इसे आक्रामक हवाई सहायता लेने और जमीनी अभियानों के लिए निकट युद्ध सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।